मेरे प्यारे बच्चों, नगीना एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 की फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आज आपको पढ़ाना है अवतल पृष्ठ अपवर्तन का सूत्र। एक वीडियो पहले का लोड मैं किया हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जो आपकी इसी प्रकार से वो थी अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, जिसका हम लोग बहुत सरलतापूर्वक निगमन किए थे। सेम टू कॉपी इसका भी उसी तरह आप निगमन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। किसके लिए करेंगे आप? उत्तल पृष्ठ के लिए। उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का हम लोग निगमन करेंगे। तो जैसे उसमें प्रोसेस थी, थ्योरेटिकल था, उसी तरह आप इसमें भी है वो, आप उसी तो की तरह इसे भी तैयार कर लेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड के पेपर में आता रहता है। इसका निगमन बोर्ड के पेपर में आता है, इस पे प्रश्न आते हैं जिसे आप लोग आसानी पूर्वक सॉल्व करते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न को बहुत आसानी पूर्वक सरलता से तैयार करिएगा, जिसकी मैं आज आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिसे आप विशेष रूप से ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि देखने के पश्चात आपको पूरी वीडियो अच्छी तरह समझ में आए, पूरा वह प्रश्न अच्छी तरह समझ में आए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम लेंगे कि माना एक उत्तल पृष्ठ एस और एस पी एस डैश लिया, जो किसी माध्यम को दो भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित करता है। एक भाग सघन माध्यम और तथा दूसरा भाग विरल माध्यम। ये विरल और ये माध्यम हो गया क्या? सघन। जिसका अपवर्तनांक n1, विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 तथा सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? n2 है। जिसका वक्रता केंद्र क्या है? C है। मेरे प्यारे बच्चों, वक्रता केंद्र इसका इधर ही, क्योंकि जिधर को कोरी पृष्ठ झुका होता है, जिधर का भाग दबा होता है, उधर ही उस साइड ही वक्रता केंद्र होती है आपकी। फिर लिखेंगे अतः इस उत्तल पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु O है, जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें, ये वस्तु है, जिससे निकलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होती हैं और अपवर्तन के पश्चात अवलंब की ओर झुक जाती हैं। अब देखिए बच्चों, अवलंब क्या है? अवलंब को मैं बताया हूं कि वे रेखाएं जो वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हैं, उन रेखाओं को अविलंब रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? अविलंब रेखा कहते हैं। तो ये बिंदु आपका वक्रता केंद्र C है, इससे एक अविलंब रेखा आप खींचेंगे। कौन सी रेखा खींचेंगे? एक अविलंब रेखा खींचेंगे। आपतित किरण इसके साथ I कोण का निर्माण करेगी और अपवर्तन के पश्चात अविलंब की ओर क्या होंगी? झुक जाएंगे। अविलंब की ओर क्या होंगी मेरे प्यारे बच्चों? झुक जाएंगी। यह अपवर्तित किरण AB पुनः पीछे तक बढ़ाया। कहाँ तक बढ़ाया मेरे प्यारे बच्चों? इस अपवर्तित किरण को हम लोगों ने पीछे तक बढ़ाया और मुख्य अक्ष को भी पीछे तक बढ़ाया, जो बिंदु I पर काटती है। कहाँ पे काटती हैं? बिंदु I पे काटती हैं, जो इस वस्तु का क्या है? आभासी प्रतिबिंब है। पुनः बिंदु A से एक अविलंब रेखा खींचा या मुख्य अक्ष पर लंब डाला, जिसकी ऊंचाई क्या है? h है, और ये बिंदु M मुख्य अक्ष को बिंदु M पर काटती है। अब देखो बच्चों, अभी बताया गया है कि आपतित किरण अवलंब के साथ जो कोण बनेगा, उस कोण को कौन सा कोण कहेंगे? आपतन कोण। और अपवर्तित किरण अवलंब के साथ जो कोण बनेगा, उसे अपवर्तन कोण कहेंगे। अब देखिए, दो किरणें, कौन? ये किरण और ये किरण। देखिए ये वाली इस बिंदु में प्रतिच्छेदित कर रही है, तो इस कोण के बराबर ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा? आपस में बराबर होगा, इसलिए क्या होगा? ये R पर। और वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण, कौन सा कोण मेरे प्यारे बच्चों? अल्फा कोण।
और प्रतिबिंब के साथ बीटा कोण और वक्ता केंद्र से निकलने वाली अभिलंब रेखा मुख्य अक्ष के साथ गामा कोण का निर्माण करती है। किस कोण का? गामा कोण का निर्माण करती है। फिर पुनः जैसे अवतल पृष्ठ में हम लोग सॉल्व किए हैं, उसी तरह उत्तल पृष्ठ के लिए लिखेंगे पुनः। ये फिगर पूरे अच्छी तरह ड्रा हुआ मेरे प्यारे बच्चों। पुनः स्नेल के समीकरण से, स्नेल का समीकरण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? n इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। अब आपको लिखेंगे तथा जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो उनका अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2/n1 होगा, या n बराबर, ये भी आप लिख सकते हैं। ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिखेंगे n2/n1 इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। जब इसका क्रॉस मल्टी करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें, तो n2 साइन आर इक्वल टू साइन n1 साइन आई। यदि दर्पण का लेंस का या पृष्ठ का, यदि उत्तल पृष्ठ का द्वारक क्या हो? छोटा हो, तब बिंदु P पर होगा, तब साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर। ये दोनों कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर। साइन आई और आर का मान रखेंगे, तब यहाँ मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा n2 साइन आर की वैल्यू r इक्वल टू n1 आई। ये समीकरण नंबर 1। अब r और i का मान हम लोग इन फिगर से निकालेंगे। i और r बने कहाँ हैं? ये आपका r है, एक किस त्रिभुज का बहिष्कोण है? त्रिभुज IAC। देखिए बीटा प्लस गामा लिखेंगे कि त्रिभुज AIA है, बिंदु A है मेरे प्यारे बच्चों, A और C में, बिंदु IAC में बहिष्य कोण गामा बराबर, जब गामा बराबर लिखेंगे तो ये क्योंकि बहिष्कोण R इक्वल टू बहिष्कोण, इसका अपवर्तन कोण R ही है। देखिए ये फिगर जाएगा ऐसे ऐसे, तो ये R इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा प्लस गामा। और त्रिभुज देखिए बच्चों, आई कहाँ बना है? ये तो इस त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज OAC। आई इस त्रिभुज का है तो लिखेंगे OAC में बहिष्य कोण I बराबर, देखिए I क्या होगा? अल्फा प्लस गामा होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि OAC का ये बहिष्य कोण है। अब बहिष्य कोण त्रिभुज के शेष दो कोणों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। अब यही I और R का मान रखेंगे। I और R का मान रखने पर, जब I और R का मान मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1 में रखेंगे, इसमें n2 R का मान क्या रखेंगे? बीटा प्लस गामा इक्वल टू n1 अल्फा प्लस गामा।
मल्टी करिए N2 बीटा माइनस N2 गामा इक्वल टू N1 अल्फा अब प्लस N1 गामा। गामा को एक साइड कर लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आएगा, या इसको उधर भेज दीजिए। तो N2 बीटा माइनस N1 अल्फा इक्वल टू N1 गामा अब प्लस N2 गामा। देखो बच्चों N2 बीटा माइनस N1 अल्फा इक्वल टू, जब गामा कॉमन करेंगे तो N1 माइनस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, N2 आएगा। देखिए गामा दोनों में कॉमन करेंगे। अब अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे। नीचे लिखेंगे क्योंकि अल्फा और बीटा का मान आपको चाहिएगा, इसमें पुटअप करेंगे तभी ये समीकरण आपका क्या होगा, सॉल्व होगा। तो अल्फा बीटा बने कहाँ है, देखिए अल्फा इस त्रिभुज में है, इसमें, और गामा इस त्रिभुज में है, इस त्रिभुज में, और बीटा यहाँ पे आपका है। लिखेंगे त्रिभुज ओ ए एम, त्रिभुज ओ ए एम में किसके बराबर, अल्फा इक्वल टू टेन, अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा। मेरे प्यारे बच्चों अभी बताया गया लंब बटा आधार, तो लंब क्या होता है इसका h, और आधार क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये वस्तु की दूरी यहाँ से आपकी क्या है v है, u है, और प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों क्या है v है, और वक्ता त्रिज्या की दूरी यहाँ पे r है, ये आपकी माइनस होगी, सॉरी प्लस होगा, ये दूरी आपकी माइनस होगी, ये दूरी आपकी माइनस होगी। तो h की वैल्यू ये रखेंगे और इसकी वस्तु की दूरी माइनस, तो माइनस हो जाएगा u। बीटा इक्वल टू टेन बीटा लंब बटा आधार, लंब का मान h और a का मान मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, आधार कौन सी है, बीटा यहाँ पे है बिंदु I, ये माइनस v हो जाएगा, इसे हम लोग माइनस h पर p। इसी तरह गामा बराबर लिखेंगे टेन गामा, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, टेन गामा, यहाँ पे बीटा है सॉरी, तो h अपान गामा की वैल्यू r, ये पॉजिटिव होती है, h अपान r ही होगा, क्योंकि चिन्ह प्रपाटी में इधर की दूरियां सब पॉजिटिव होती हैं और इधर की दूरी आपकी क्या होती है, निगेटिव होती है। फिर लिखेंगे अल्फा बीटा तथा गामा का मान रखने पर कहाँ पे रखेंगे आप, इसी समीकरण में रखेंगे। तो N2 बीटा दिया है, बीटा की वैल्यू माइनस h अपान v माइनस N1 अल्फा की वैल्यू है माइनस h अपान u माइनस h अपान u इक्वल टू गामा की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या है, गामा की वैल्यू है h अपान r और N1 माइनस N2। अब देखो बच्चों आप माइनस h कॉमन करिए, जब माइनस h कॉमन करेंगे तो यहाँ पे N2 अपान v माइनस N1 अपान u, ये माइनस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस है, जब माइनस निकलेगा तो ऑलरेडी माइनस रहेगा, इक्वल टू माइनस कॉमन करिए h अपान r, ये पहले चलाएगा N2 माइनस N1, ये इनसे क्रॉस हो जाएंगे, आपका बचेगा क्या, N2 अपान v माइनस N1 अपान u इक्वल टू 1 अपान r N2 माइनस N1। यही मेरे प्यारे बच्चों अपवर्तन का सूत्र है, अपवर्तन का सूत्र। इसी सूत्र को हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, अपवर्तन का सूत्र कहेंगे। अगर कहीं नहीं समझ में आया हो तो इसे आप मेरे इनबॉक्स में मैसेज करेंगे, जिसको सरलतापूर्वक आपको बताया जाएगा। इस सूत्र को अपवर्तन का सूत्र कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किस लेंस के लिए, किस पृष्ठ के लिए, सॉरी उत्तल पृष्ठ के लिए ये अपवर्तन का सूत्र है। थैंक यू, धन्यवाद आपको। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कराने का प्रयास कीजिए, ताकि मैं आपकी असुविधा का समाधान कर सकूं, अपनी शिक्षा को, अपनी नॉलेज को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं।
धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।